प्रिय छात्र, आज हम 7 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि किस संख्या में 7 से पूरा भाग लगेगा। उन संख्याओं को हमें पहचानना है जिन संख्याओं में 7 से पूरा भाग लगेगा। यानी जब हम भाग देंगे उन संख्याओं में 7 से तो शेषफल 0 होगा अथवा नहीं। तो चलिए हम देखते हैं संख्याओं के उदाहरणों से। पहला उदाहरण है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने मेरा यह वीडियो अंत तक देख लिया तो YouTube पर कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ये 47583 है। तो इसमें क्या करना है, इकाई स्थान पर जो अंक है वो कौन सा है, देखिए वो क्या है, 3 है ना। अब 3 को डबल करेंगे, डबल करने का मतलब दुगुना करेंगे। तो 3 को दुगुना करेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं। तो ये 3 इंटू 2। अब यहां देखिए कि 3 से पहले क्या है, 8 है। और अगर हम 3 को हटा लेते हैं तो क्या बचता है, 4758। अब हम 8 के बाद जो 3 है उसको हटा लेते हैं और हम 4758 में से घटा लेते हैं 3 का दुगना यानी दुगना, यानी 3 को जो हम डबल कर रहे हैं उसका दुगना हम घटाएंगे तो 3 इंटू 2 यानी 6, तो हो जाएगा 4752। अब फिर देखिए उसके बाद अब क्या हमारे पास है, 4752। तो इकाई स्थान पर इसमें क्या है, 2 है। तो 2 को फिर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी दुगुना करेंगे, क्योंकि यहाँ इकाई स्थान पर क्या आ गया, 2 यानी 2। तो 475। अब 2 को हटा लेंगे, हटा लेने पर क्या बचा, 475। अब 475 में हम क्या घटा लेंगे, 2 इंटू 2 यानी 4, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 471। अब जो संख्या मिली वो है 471। तो यहाँ पर इकाई स्थान पर क्या है, 1। तो 1 को फिर क्या करेंगे, डबल करेंगे यानी दुगुना करेंगे। जब दुगुना करेंगे 1 को तो क्या होगा, 2 होगा। तो अब 47, अब 1 को जब हटा लेंगे तो क्या बचेगा, 47 ना। तो 47 में से हम घटा लेंगे किसको, 1 इंटू 2 को, तो ये हो जाएगा 45। अब 45 है और 45 में हम अगर 7 से डिवाइड करें तो क्या 0 आएगा शेषफल के रूप में, नहीं आएगा। क्योंकि हम 7 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं या टेबल कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, तो उसमें 45 नहीं आता है, 42 आता है। 7 6 या 7 6 के कहते हैं ना, तो वो क्या आता है, 42 यानी 42। तो हम देखते हैं 45 नहीं आता है। 7 के पहाड़े में आप देखेंगे कि 45 नहीं आता है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि चूंकि अब 45 में 7 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए जो दी गई संख्या है ये 47,583 है ना। तो इसमें 7 से पूरा भाग नहीं लगेगा। अब हम एक स्टेप और आगे जा सकते हैं अगर चाहे तो। यहाँ क्या करना है, फिर ये देखिए 45 में इकाई स्थान पर क्या है, 5 है ना। तो 5 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से यानी उसको दुगना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो 5 हम 4 में से 10 को घटाएंगे, हमें -6 प्राप्त होता है। तो हमें प्राप्त क्या होना चाहिए, अगर शेषफल हमें 0 चाहिए तो प्राप्त होना चाहिए या तो ये -7 हो, -14 हो, या 0 हो, या 7 हो, 14 हो। यानी क्या, आप देख सकते हैं कि 7 का जो पहाड़ा होता है तो पहाड़ा या प्लस में हो या माइनस में हो। कहने का मतलब ये +7 हो, 14 हो ये आए, या -7 -14 ये आए, या 0 आए। 3 चीजों पे ध्यान रखना है। जो एक अंक की संख्या अंत में मिलेगी वो क्या होनी चाहिए, 0, 7
या -7 इस तरह से होनी चाहिए। जो एक अंक की संख्या बचेगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो निष्कर्ष ये निकला कि हमें प्राप्त होना चाहिए 7 के अपवर्त्य यानी मल्टीपुल, यानी पहाड़ा आप समझ सकते हैं। पहाड़ा समझ गए तो वही मल्टीपुल है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अपवर्त्य क्या है। चलिए दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। दूसरे उदाहरण में 6 7 5 4 3 4 है। तो फिर यहाँ भी इकाई स्थान पे क्या है 4 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 4 को हटा लेते हैं तो संख्या क्या बच जाती है 6 7 5 4 3। तो 6 7 5 4 3 में से हम 8 को घटा लेंगे तो हमें प्राप्त हो गया 6 7 5 3 5। अब फिर देखिए आप ये उसके आगे आप देखिए 6 7 5 3 में से क्या घटाएंगे आप 5 × 2, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या आ गया 5। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम जब घटा लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 6 7 4 3। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब एक अंक वाली संख्या प्राप्त हो और वह 0 हो या 7 हो या -7 हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या क्या होना चाहिए 0, ये -7 या +7, 3 पर फोकस करना है। जब एक अंक वाली संख्या बचे तो यहाँ पे 5 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि यह संख्या यानी 6 7 5 4 3 4 यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल यह है 1 1 2 7 1 1 2 7। तो यहाँ पर इकाई स्थान पे क्या है 7। अब 7 को क्या करेंगे डबल यानी 7 × 2 तो क्या हो जाएगा 14। तो हम 1 1 2 7 को हम भूल जाएंगे कि 7 था, भूल गए तो 1 1 2 हुआ। 1 1 2 में से क्या घटाएंगे 14 तो क्या प्राप्त हुआ 98। अब 98 में इकाई स्थान पे क्या है यूनिट्स प्लेस जिसको बोलते हैं इकाई स्थान, वो क्या है 8 है। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे किससे 2 से तो क्या होगा 16। अब 9 में से 16 को हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त हुआ -7। तो मैंने क्या कहा था 0 -7 या 7 हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे -7 देख रहे हैं ना हम लोग, इसलिए 1 1 2 7 7 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं 6 2 0 3। इकाई स्थान पे क्या है 3 है और 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। और हम 6 2 0 में से क्या घटा लेंगे 3 × 2 यानी 6। तो हमें 614 प्राप्त होगा 614 है। हम 614 में देखते हैं इकाई स्थान पे 4 है। तो 4 को हम जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब 61 में से क्या घटाएंगे हम 8 61 - 8 इक्वल टू क्या हुआ 53। अब 53 है तो इकाई स्थान पे क्या है 3 को किससे गुणा करेंगे 2 से 3 × 2 यानी 6। तो 5 में से हम क्या घटा लेंगे 6 तो क्या मिलेगा -1। मैंने क्या कहा था 0 -7 या 7 हमें प्राप्त होना चाहिए, जो कि यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ, ये -1 है। इसलिए जो संख्या दी हुई है 6203 यह 7 से पूर्णतः पूरी तरह विभाजित नहीं है। 6203 यानी 6203 is not completely divisible by 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है 119। तो यहां पे देखिए इकाई स्थान पे क्या है 9 है। 9 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 18। और 18 को हम क्या किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 से करेंगे सब्ट्रैक्ट तो ये -7 प्राप्त होता है। और -7 देखते हैं समझ जाएंगे कि 119 is completely divisible by 7। नेक्स्ट
एग्जाम्पल है 1 to 6, 1 to 6। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 1 to 6 में इकाई स्थान पे क्या है, 6 है। 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 11 पर ये देखिए 12 में से हम फिर ये 12 को घटाएंगे तो क्या मिला, 0 मिला। तो आपने यहाँ देखा यहाँ पे 0 मिल गया। इसका मतलब है 126 में 7 से पूरा भाग लग जाएगा, यानी 126 में जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल 0 होगा। हम लोग जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो देखते हैं कि हमें काटना पड़ता है, यानी भाग देते हैं तो काटते हैं, बट्टा के निशान के ऊपर एक संख्या रहती है, नीचे रहती है अंश और हर। जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं संख्या को, तो हमें काटना पड़ता है, यानी भाग देते हैं। तो काटने के प्रोसेस में अगर हमें विभाज्यता के नियमों का ज्ञान होगा तो यह काम आसान हो जाएगा, यानी सरलीकरण का कार्य और भी सरल हो जाएगा। तो इस तरह की अच्छी वीडियोस को देखने के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अच्छी वीडियोस को शेयर कीजिए। तो 7 से विभाज्यता करना बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना होता है कि कोई भी संख्या ले लीजिए और उसके इकाई स्थान वाले अंक को डबल कर दीजिए, डबल यानी दुगुना कर दीजिए, और बाकी जो इकाई स्थान वाला जो अंक था उसको आप भूल जाइए। तो जो संख्या बची उस संख्या में से वो जो डबल हमने किया था उसको आप घटा लीजिए, यानी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। फिर एक नई संख्या मिलेगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और जब वो संख्या मिलेगी तो फिर उसमें भी इकाई स्थान होगा, और इकाई स्थान का जो अंक है फिर उसको डबल करके बाकी बची जो संख्या है उसमें से फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इस प्रक्रिया को तब तक करते जाइए जब तक कि आपको सिंगल डिजिट वाली संख्या न प्राप्त हो जाए। अब वो सिंगल डिजिट वाली संख्या अगर -7 हो, 0 हो या +7 हो, -7, 0 या +7 हो, तो जो संख्या दी गई थी वह 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमें 7 के अपवर्त्य मिल जाए तो काम हो जाएगा।